Hello guys, now let's see what is the medieval drama. Medieval drama refers to the dramatic performances written and performed in Europe. 10th and 15th century में mainly इंग्लैंड में ये डेवलप हुआ था एट द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर बिफोर द रेनेसा. सो जैसे ग्रीक एंड रोमन ड्रामा था वैसे ही मेडिवल ड्रामा, उसमें रिलीजियस, मॉरल और डिडैक्टिक, इट मीन्स टू टीच काइंड ऑफ द थीम्स हुआ करती थी. तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉल ऑफ रोमन ड्रामा. आफ्टर द फॉल ऑफ रोम 5th सेंचुरी में ड्रामा ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड एंड द चर्च कंडेम द ड्रामा जैसे इमोरल, पैगन, सिनफुल, and there is a strange twist in it. Although the church first rejected drama, it later became the source of its revival. People were illiterate, so the church used drama to teach biblical story. मतलब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण चर्च क्या करता था, बाइबलिकल स्टोरीज ड्रामाज के थ्रू बताने की कोशिश करता था. द बर्थ ऑफ मेडिवल ड्रामा, उसके बाद आया मेडिवल ड्रामा. दैट इज लिटरेरिकल ड्रामा बिगिनिंग स्टेज स्टार्टेड इनसाइड द चर्चेस, मतलब चर्च के अंदर ही हुआ करते थे, लैटिन में लिखे हुए होते थे एंड प्रीस्ट जो है चर्च के उसे परफॉर्म करते थे और उसके डायलॉग्स वगैरह शॉर्ट होते थे. एक रिलीजियस सर्विस था. क्विम कॉर्टियम्स, हुम डू यू सीक, like this kind of the themes there. These plays focused on birth of Jesus Christ. तो किस तरह के मेडिवल ड्रामा हुआ करते थे? तो जीसस क्राइस्ट के बारे में, देन रिसरेक्शन ऑफ द क्राइस्ट, ईस्टर, इसके बारे में वो लोगों को प्रीच करने की कोशिश करते थे. देन बाद में ड्रामा जो है ग्रोथ आउटसाइड द चर्च एज ड्रामा बिकेम पॉपुलर. लैंग्वेज शिफ्टेड फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश एंड इट इज़ मूव to the churchyards, marketplaces, street, etc. So major types of medieval dramas are, पहला तो है मिस्ट्री प्ले. इस पे क्वेश्चन आता है कि मिस्ट्री प्लेज, तो मिस्ट्री प्लेज कम्स फ्रॉम द मिस्टीरियस रिलीजियस ट्रुथ, नॉट डिटेक्टिव मिस्ट्री. मतलब जो हम डिटेक्टिव नॉवेल्स वगैरह कुछ ऐसे मिस्ट्री प्लेज, राज रहस्य की नहीं बात करते, तो रिलीजियस ट्रुथ मतलब मिस्ट्री, और ये मिस्ट्री प्लेज हुआ करते थे जहाँ पे मिस्ट्री प्लेज की स्टोरी जो है वो बाइबल से पिक की जाती थी, फ्रॉम द क्रिएशन, लास्ट जजमेंट. फिर ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? परफॉर्म बाय द ट्रेड, दैट इज गाइल्स, bakers, last supper, and the shipwright Noah's ark. So this is how these plays made by the Bible alive for the common people. फिर आता है मिरेकल प्ले. मिरेकल प्ले जो है, मिरेकल प्लेज का सब्जेक्ट होता था, इट इज़ द लाइव्स ऑफ द मिरेकल्स ऑफ द सेंट्स. जो सेंट्स सफ़र, सैक्रिफाइस, रिमेन फेथफुल, ऐसे सेंट्स की लाइव्स की मिरेकल्स का सब्जेक्ट मिरेकल प्लेज में होता था. सो पर्पज़ इसका ये था टू इंस्पायर द फेथ, टू शो द रिवॉर्ड फॉर द डिवोशन. एंड एग्जाम्पल इसका है द प्ले ऑफ सेंट निकोलस. फिर आया पहले मिस्ट्री, फिर मिरेकल और फिर मोरालिटी प्लेज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है. एलेग्रिकल ड्रामा हुआ करता था, कैरेक्टर्स एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे. एवरीमैन इसका एक एग्जाम्पल है, गुड डीड्स भी इसका एग्जाम्पल है, नॉलेज एंड डेथ. सो फेमस प्ले एवरीमैन थीम, ओनली गुड डीड्स गो विद द पर्सन आफ्टर द डेथ, ये माना जाता था. मतलब एवरी मैन जो है उसमें जो लोग अच्छे काम करते वही उसके लास्ट तक जाता है, ऐसा मानकर फोकस किया जाता था. लाइफ, डेथ, सैल्वेशन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ मेडिवल ड्रामा, सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंसेस, मिक्स ऑफ serious religious tone and all things and it. Medieval stage and performance, no permanent theaters are there, pageants, wagons, open spaces are there. This kind of the setting was there. The role of the church, चर्च क्या रोल प्ले करता था? कंट्रोल थीम्स, अप्रूव द कंटेंट. कौन अप्रूव करेगा इसे? जैसे आज मूवीज़ को सेंसर बोर्ड होता है वो अप्रूव करता है, वैसे. लैंग्वेज ऑफ मेडिवल ड्रामा, मेडिवल ड्रामा में लैंग्वेज जो है, अर्ली जो मेडिवल ड्रामास थे उसमें लैटिन लैंग्वेज थी और लैटर मिडल इंग्लिश आ गई थी. सो दिस इज हाउ द मेडिवल ड्रामा इज इम्पॉर्टेंट. दैट इज मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले एंड द what we call it that morality play.